Students, welcome to Adi Pathshala. This is the part 9th of Force and Laws of Motion, class 9th. न्यूमेरिकल की सीरीज़ चल रही है। 14th क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस अब तक के 3 वीडियोस में हो चुके हैं, तो बिना देर के शुरू करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। यस, इट इज़ हियर। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, बहुत थोड़ा सा मास है, 10 ग्राम इज़ ट्रैवलिंग हॉरिजेंटली विथ अ वेलोसिटी ऑफ दिस। बहुत तेज़ी से बुलेट जा रही है। वह स्ट्राइक करती है एक वुडन ब्लॉक को, एक लकड़ी के ब्लॉक को, और फिर रेस्ट में आ जाती है 0.03 सेकेंड में, बहुत कम समय में आती है। तो आपको बताना है कि उसने कितनी डिस्टेंस पेनिट्रेट की, कितनी डिस्टेंस चीरते हुए आगे निकल गई, ठीक है, और जाकर के रुक गई इनटू द ब्लॉक। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सेप्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। फोर्स की वैल्यू भी बतानी है, ठीक। देखिए क्वेश्चन समझ में आएगा तो इजीली समझ लोगे। अब ऐसा समझो कि बुलेट यहाँ से आई, यहाँ तक गई और फिर जाके रुक गई, ठीक है। तो उसने कुछ एस डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी। इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, फाइनल वेलोसिटी रुक गई है तो 0 हो गई। टाइम दिया हुआ है। रिटार्डेशन कितना बॉडी डी एक्सेलरेट हुई, कितना रिटार्डेट हुई, तो सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज निगेटिव आ रहा है, घट रही है वेलोसिटी, ठीक। एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे मिल गया, एक्सेलेरेशन मिला। हम फॉर्मूला जानते हैं, हमें एस भी पता करना है ना, तो फॉर्मूला हम जानते हैं v² = u² + 2as। अब यहाँ एक बात उठेगी कि सर हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज़ क्यों करेंगे। देखो न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं, ठीक है, जो आपको रिलेटिवली ईजी पड़ता है, ठीक है, या जिससे जल्दी से आंसर निकल जाता है, हम उसी को यूज़ करते हैं, ठीक। यहाँ पर आप s = ut + ½ at² भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे, बट ये कैलकुलेशन में थोड़ा इससे इजी पड़ेगा, इसलिए हमने इसे लिया है, ठीक। चलिए वैल्यू यहाँ रखी 150 का स्क्वायर माइनस सारी वैल्यूज आपस में रख दो, ये s है, ठीक, दिस इज s। अब सबको ट्रांसफ़र करोगे, ये टर्म उधर गया, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये दोनों नीचे आ गए। सॉल्व करेंगे, वैल्यू आई 2.25 मीटर, मतलब इसने 2.25 2.25 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी अंदर, ठीक। अब उसने पूछा कि फोर्स भी बताइए तो कितना अप्लाई हुआ। तो भाई फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास बहुत थोड़ा सा है। अब बोलोगे सर ये 10 ग्राम है, ठीक है, मास जो है बॉडी का वो 10 ग्राम है, ये कैसे आया? तो 10/kg में करो, करके देख लो, 0.01, 2 प्लेसेस मेंटेन हो गया, ठीक है। कुछ बच्चों को ये कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब इतना कैलकुलेशन अब क्लास 9th में तो आपको आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। सॉल्व किया, वैल्यू आ गई 50 न्यूटन। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आसानी से ख़त्म हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg is traveling in a straight line with a velocity of this, collides with and strike to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after, and also calculate the velocity of the combined object. जैसे पहला क्वेश्चन इसके पहले क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ा था, उसी की जैसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इसके पिछले वीडियो में था, ठीक। देखेंगे क्या है। देखो एक ऑब्जेक्ट है, मास m1 दिया 1 kg, m2 दिया है 5 kg, u1 दिया है 10 मीटर पर सेकंड, u2 0, ठीक। क्यों 0? क्योंकि ये रुका हुआ था, ये गया इससे टकराया, दोनों आपस में चिपक गए, फिर एक साथ चलने लगे, ठीक है। मास m1 m2 वेलोसिटीज दी हुई हैं, तो हमें पता है कि पहले हम सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, ठीक। इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए 1 × 10 + 5 × 0, m1 u1 + m2 u2, सॉल्व किया, वैल्यू आई 10 kg मीटर पर सेकंड। इस सिस्टम का फाइनल मोमेंटम निकालना है, सेम जैसे 11th क्वेश्चन था वैसे ही है ये। दोनों का मास ऐड किया, वेलोसिटी, ठीक है, दोनों का मास और दोनों की वेलोसिटी सेम थी, तो वेलोसिटी को कॉमन लिया है। सॉल्व करेंगे, वैल्यू आई 6v, ठीक है, वैल्यू आ गई है 6v। अब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सॉल्व करोगे वैल्यू यहाँ पर तुरंत आ जाएगी, ठीक है। 6v सॉल्व किया, 5/3। अब आप डेसिमल में ला सकते हो, फ्रैक्शन में ला सकते हो, जैसे करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इस आंसर को कट नहीं कर सकता है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए
क्वेश्चन नंबर 16, यस। An object of mass 100 kg is accelerated uniform with a velocity of this to this। पहले 5 थी, फिर 8 हो गई 6 सेकंड के अंदर अंदर। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। एकदम ईजी है, बड़ी आसानी से कर लोगे। देखो मास 100 kg है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 5 है, फाइनल वेलोसिटी 8 है, टाइम भी 6 सेकंड का दिया हुआ है। इससे सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक। या पहले बोला है कि आप इनिशियल फाइनल मोमेंटम ही निकाल लो, तो वही निकाल लेते हैं, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, वैल्यू आ गई 500। फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, वैल्यू आ गई 800। अब बोला कि फोर्स भी पता करिए, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। इस केस में मास इंटू दिस सॉल्व करो। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। सारी वैल्यूज़ रखो, कैलकुलेट करोगे, फटाक से आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन। ईजी है, कोई बहुत हार्ड नहीं है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे, उसे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा लॉजिकल है, यहाँ पर थ्योरी ज़्यादा है, ठीक है। अख्तर, किरण एंड राहुल, ठीक है, तीनों के तीनों एक गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, रास्ते से बहुत तेज़ी से जा रहे थे, ठीक है। रास्ते में उनकी विंडशील्ड से एक इंसेक्ट था, एक कीड़ा था या मक्खी थी, वो टकरा गया, टकरा के उसमें चिपक गया, ठीक है। अब उस सिचुएशन पर तीनों ने अलग अलग अपने व्यूज़ दिए, ठीक है। किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द मोटर कार, बिकॉज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट वॉज मच मोर देन दैट ऑफ द मोटर कार। किरण का कहना था कि जो मोमेंटम, जो इंसेक्ट है, जो कीड़ा है, उसके मोमेंटम में ज़्यादा चेंज आया, ठीक। अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वॉज मूविंग विथ अ लार्जर वेलोसिटी इज एक्सर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट, एज अ रिजल्ट इंसेक्ट डाइड, जिसकी वजह से इंसेक्ट मर गया। बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से जा रही थी कार, ठीक है, तो वो उसकी डेथ हो गई। राहुल, while putting an entirely new explanation, said that both motor car and the insect experience the same force and the change in their momentum. Comment on this suggestion. राहुल का ये कहना था कि दोनों के दोनों ने सेम फोर्स फील किया और सेम चेंज इन मोमेंटम फील किया। इस सिचुएशन को बताइए कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। किरण सजेशन दैट द इंसेक्ट सफर्स अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू द कार इज करेक्ट। ये बात, ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर है ना, ये सही है, ठीक है। यहाँ पर जो मास है कार का, ठीक है, जो कार का मास है वो इंसेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो जो जब यहाँ ये फिगर देखो आप, ठीक है, अब ये छोटा सा इंसेक्ट है, कार का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये इसका मास बहुत ज़्यादा, तो इस पर जाहिर है ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। अगर एक अलग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देखा जाए तो, ठीक है, तो अप्लाई अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एज कंपेयर टू द इंसेक्ट जितना उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो अगर इसे अलग अलग वे में देख रहे हैं तब, अगर एक्शन रिएक्शन लॉ के अकॉर्डिंग देखोगे तो कहानी थोड़ी सी बदलेगी, ठीक। दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं, बट इसको ज़्यादा डैमेज हो रहा है क्योंकि इसका मास बहुत कम है। जो पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने इस बात को भी डिस्कस किया था, ठीक है, इसको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कंपेयर टू दिस। तो इसमें जो अख्तर है उसका स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, उसका स्टेटमेंट गलत नहीं है। अब एक्शन रिएक्शन लॉ कहता है कि ये जो फोर्स अप्लाई करेगा सेम इसको फील होगा, ठीक है। बट आप खुद सोचो कि अगर 100 न्यूटन का फोर्स इस चीज़ पे लग रहा है तो इसको में ज़्यादा डैमेज आएगा, इसमें बहुत कम आएगा उसके कंपैरिजन में, ठीक। तो यहाँ पर जो राहुल है जिसने कहा कि दोनों सेम फोर्स फील करेंगे, ये बात एक्शन रिएक्शन लॉ के अकॉर्डिंग सेम है, बट उनका जो मोमेंटम है, ठीक है, स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखते हुए रहिएगा, उनका जो मोमेंटम है, ठीक है, पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। तो उन्होंने जो चेंज इन मोमेंटम वाली बात कही, ठीक है, वो गलत है, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम पहले और बाद के कोलिजन पूरे सिस्टम का, कार इंसेक्ट सिस्टम का इक्वल होगा, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम फाइनल, तो चेंज अगर करोगे भाई, अगर इनिशियल मोमेंटम इसका 10 रहा होगा और फाइनल मोमेंटम भी 10 है, सबट्रैक्ट करें तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट उसका गलत है कि दोनों ने सेम चेंज इन मोमेंटम फेस किया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पूरे सिस्टम ने, उनका मोमेंटम 0 होगा, ठीक।
तो राहुल का पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे ओवर करते हैं। क्वेश्चन और बचा है, नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टडी करते रहिए। थैंक्स।